शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगला एक महीना बहुत ज़्यादा इस हवाले से अहम है, क्योंकि अगले एक महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें जो तब्दील हो जाएंगी। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि 12 अगस्त को मौजूदा जो असम्बली है उसकी मुद्दत ख़त्म कर दी जाए, यानी जो मौजूदा हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद एक केयर टेकर जो सेटअप है वो आ जाए। ज़ाहिर है केयर टेकर जो सेटअप है उसने आना है और उसके बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन भी होने हैं। दूसरी तरफ सदर की जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब, वो भी अपनी मुद्दत मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद नए जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिनका पहले से ही आपको इल्म होगा कि उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है, वो आकर हलफ उठा लेंगे। इतनी सारी तब्दीलियाँ अगले एक डेढ़ महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मुतवक्के हैं और इन तब्दीलियों से मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो जाएगी। इस वक्त PDM जो है वो उसके पास बहुत सारे जो इलेक्टिबल्स और कैंडिडेट तो मौजूद हैं, यानी PDM के अंदर जितनी भी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इवन एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनाई गई, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके पास अपने अपने उम्मीदवार कैंडिडेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन वोटर कोई मौजूद नहीं है। और वोटर्स के बारे में लोगों का ये कहना है कि वोटर इस वक्त बिल्कुल खामोश है। ये इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि वोटर किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताते चलें कि जो खामोश हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि वोटर जो खामोश है वो इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा। और ये वोटर किसके हक़ में निकलेगा कि वोटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, तहरीक इंसाफ का ही वोटर जो है बाहर निकलेगा। लेकिन अब जिस दिन इलेक्शन होंगे ये तब की बात है, तब देखा जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकल सकता है या नहीं, क्या वह वोट डालने के लिए बाहर निकलेगा, क्या उस वक़्त सिचुएशन इस तरह की होगी। क्योंकि अगले एक डेढ़ महीने के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का फ़ैसला भी होना है, इसमें इमरान खान साहब के बारे में भी फ़ैसला होगा। इमरान खान साहब के बारे में आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ दीगर बेशुमार केसेस हैं, उसमें तो शाहाना केस भी उनके ख़िलाफ़ चल रहा है, जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो ट्रायल कोर्ट था वहाँ पर रेफ़र कर दिया और जो इस्लामाबाद की जो ट्रायल कोर्ट है उसने उसको काबिल समाअत करार दे दिया। वहाँ पर खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा है। इसी तरह उनके ख़िलाफ़ और उनकी जो बेगम बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो नैब के अंदर ज़ेर समाअत है। नैब भी इस हवाले से उनको तलब कर रहा है। इसके अलावा बेशुमार केसेस हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर हैं। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि इस वक्त PTI के चेयरमैन के ऊपर तकरीबन 200 के करीब जो केसेस हैं, जिनमें डेली रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट्स के अंदर पेशी होती है, जहाँ पर वो जाकर फिर मुल्क की जो आला अदालतें हैं उनसे जाकर मुख्तलिफ़ केसों के हवाले से ज़मानतें भी तलब कर रहे हैं और उनको ज़मानत भी मिल जाती है। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने वाले जो सियासी मंजरनाम है उसकी सूरत हाल पेश कर रहा है। आने वाले सियासी मंजरनामे के मुताबिक ये हमें पता चलेगा कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं कि नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तभी आएंगे जब उनको श्योरिटी दे दी जाएगी कि मियाँ साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो दुबई के अंदर इनकी मुलाकात हुई है उसके अंदर भी ज़राए ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने ये कहा है कि मैं एक मरतबा फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार हूँ, चाहे मैं 6 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनूँ और उसके बाद मैं खुद ही हमेशा के लिए अपनी सियासत जो है उसको खैरबाद कह दूँगा, लेकिन मैं अच्छे तरीके से सियासत को खैरबाद कहना चाहता हूँ। मियाँ साहब इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग नून वो इंतज़ार कर रही है कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो जब हलफ उठा लें और बाकायदा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी संभाल लें तो उसके बाद जो है वो मियाँ साहब का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ाइल किया जाए
ताकि मियाँ साहब को कोई रिलीफ मिल सके। उनको शायद यकीन नहीं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जनाब अमृता बंदयाल साहब, उनसे कोई उनको रिलीफ मिल सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर क्लियर होती जाएंगी और इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मुतहरक है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुल्क के अंदर इस वक्त वो जीतने की पोजीशन में है। आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ बल्कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और उसके अलावा उनके दीगर जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो जब भी मीडिया से बात करते हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे ज़िम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी क्या सराई हैं, क्या सराइयाँ होती रहती हैं, लेकिन वक्त जो है वो सबसे बड़ा इसका प्रूफ होता है। वक्त साबित करेगा ये कि क्या कुछ होता है। खान साहब के मुस्तकबिल के बारे में भी अभी तक तो ज़ाहिराना ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस हैं उनका बिल्कुल अभी मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जाकर कह रही हैं कि खान साहब का मुस्तकबिल कोई नहीं है। इस वक्त हुकूमत में जो पार्टियां शामिल हैं उन्होंने जाकर तहरीक इंसाफ के बेशुमार जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने तोड़ लिया है और अपने एक तरफ लाने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग आपने देखा होगा कि एक नई पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर ली, इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है जिसके सरबराह जहांगीर तरीन साहब हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सर जो है वो उनके जो रहनुमा हैं वो इशारतन ये बात कर रहे हैं कि उनका इंतहाबी जो इत्तेहाद है वो तहरीक इंसाफ से हो जाएगा। समझ नहीं आ रही कि ये मतलब किस तरफ क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर बैन लगाने की भी कोशिश की जा रही है। ज़राए ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगा दिया जाए। इमरान खान साहब जो PTA के चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हमायत नहीं कर रही। इस मामले के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हैं और दोनों पार्टियों के दरमियान आपने देखा होगा कि जो केयर टेकर सेटअप आ रहा है उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। दोनों पार्टियां निगरान हुकूमत के जो निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे उनके बारे में अभी तक उनका इत्तफाक नहीं हो सका। अब देखना ये होगा कि अगले चंद दिन जो उनके पास रह गए हैं, क्योंकि 12 अगस्त को तो हुकूमत ये कह रही है, पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कह दिया है कि 12 अगस्त तक जो है असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। हालांकि इससे पहले असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी दोनों पार्टियों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पशेमान भी थे और उनको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ात भी थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाह रहे थे कि असम्बलियों की मुद्दत 1 साल आगे कर दी जाए। सदर पाकिस्तान मौजूदा आरिफ अलवी साहब जो हैं अब उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो 1 साल के लिए मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान मुंतखब कर लिया जाए। उसके बाद मौलाना साहब अपनी निगरानी में पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या सराइयाँ तो हो सकती हैं, इनके ऊपर अमल करना इतना आसान नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून चलता है, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत होती है, यहाँ पर इदारे बैठे हुए हैं और मेरा नहीं हाल कि सिर्फ ये ऊपर वाले जो 2-3-4 लोग आसिफ अली जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के कहने से ही सारे मुल्क की ये फैसले हो सकें, क्योंकि मेरा अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और अवाम अपना फ़ैसला किसके हक़ में करेगी ये अब जो आने वाला जनरल इंतखाबात होंगे उसमें पता चल जाएगा। बहरहाल ये सारी अभी जो सिचुएशन हमने आपके सामने रखी है इसके बारे में भी अगले 1 महीने के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। खुदा हाफिज़।